अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही बच्चे को समझ नहीं पा रही। वो धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। ना मेरी बात सुनता है, ना मानता है। क्या मैं एक असफल माँ हूँ? नहीं, शायद वो नाफरमान नहीं है। शायद वो कुछ कहना चाहता है और हम उसे सुन नहीं पा रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जब बच्चा बात न माने तो माँ को क्या करना चाहिए। हिस्सा, बच्चा बात क्यों नहीं मानता। हर बच्चा एक अलग किताब होता है। उसके पन्ने अलग होते हैं, उसकी कहानी अलग होती है और उसे पढ़ने का तरीका भी अलग। कुछ बच्चे जिद्दी नहीं होते, बस वो अपनी बात कहना नहीं जानते। कुछ बच्चे गुस्सैल नहीं होते, बस अंदर कुछ टूटा होता है। और कुछ बच्चे बस आपकी तवज्जो के लिए लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है, माँ मुझे सुनती तो है, पर शायद समझती नहीं। कभी आपने सोचा, जब आप बार बार डांटते हैं, तो क्या बच्चा वाकई नहीं मान रहा होता, या फिर उसे समझ ही नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। शब्दों से ज्यादा असर हमारे लहजे का होता है। बच्चा आपकी बात नहीं, आपका भाव समझता है। जब आप चिल्लाते हैं, वो डरता है। जब आप चुप रहते हैं, वो उलझता है। जब आप समझाते हैं, वो सुकून पाता है। एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने बच्चे की भावनाओं को सुना है, उसके शब्दों से पहले? बच्चों को बदलने से पहले हमें अपना तरीका और अपना नजरिया बदलना होगा। बच्चा सुनता है, बस सही तरीके से समझाया जाना चाहिए। हिस्सा 2, माँ का आईना। एक छोटी कहानी। एक माँ रोज की तरह थकी हुई थी। काम, जिम्मेदारियां, थकान और ऊपर से उसका नटखट बेटा। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेटे ने एक छोटी सी शरारत कर दी। माँ गुस्से में चिल्लाई, कितनी बार कहा है ये मत करो। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? बेटा चुपचाप खड़ा रहा। उसने माँ की आंखों में देखा, फिर धीमे से बोला, माँ, अगर आप मुझसे प्यार से कहती तो शायद मैं सुन भी लेता। कुछ पल को माँ भी चुप हो गई। कोई जवाब नहीं, क्योंकि पहली बार उसने बेटे की आवाज नहीं, उसकी भावना सुनी थी। उस लम्हे में माँ को आईना दिख गया। वो आईना जिसमें उसने खुद को देखा, गुस्से में नहीं, बल्कि अपने बच्चे की नजर से। कभी कभी बच्चों की बातें छोटी होती हैं, लेकिन उनके पीछे की फीलिंग बहुत बड़ी होती है। वो सिर्फ कह नहीं पाते, माँ मुझे समझो, सजा मत दो। माँ ने बेटे को गले लगाया। ना कोई और डांट, ना कोई सवाल, सिर्फ एक एहसास कि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ आपकी आवाज की नहीं, आपके लहजे की होती है। अगर कभी आपने भी गुस्से में अपने बच्चे की भावना को नजरअंदाज किया है, तो आज उसे एक बार प्यार से गले लगाइए और कहिए, मैं तुझे समझना चाहती हूँ, बस डांटना नहीं। हिस्सा 3, बच्चों को सिर्फ समझाइए मत, पहले उन्हें सुनिए। हम बहुत बार कहते हैं, ये बच्चा कुछ समझता ही नहीं, लेकिन कभी खुद से पूछा है, क्या मैं उसे समझता हूँ, या बस उससे अपनी बातें मनवाना चाहता हूँ? हम बच्चे को बार बार समझाते हैं, समझाने की कोशिश में कभी कभी चिल्ला भी पड़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उसे सुना है? क्या हमने उसकी नजरें पढ़ी, उसकी खामोशी को समझा, या सिर्फ उसकी आवाज को रोक दिया? बच्चे कब बोलना बंद कर देते हैं?
जब उन्हें बार बार टोका जाए, जब उनकी छोटी छोटी बातें भी ड्रामा समझी जाए, जब उनकी भावनाओं को जिद कहा जाए, तब बच्चा बोलना नहीं छोड़ता, बल्कि भरोसा करना छोड़ देता है। बच्चे सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनते, वो हमारा चेहरा, हमारी आवाज का लहजा और हमारा स्पर्श पढ़ते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, वो डरते हैं। जब हम उदास होते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं। जब हम प्यार से छूते हैं, वो खुद को महसूस करते हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने बच्चे को ऐसा माहौल देता हूँ जहाँ वो इमोशनली सेफ महसूस करे, जहाँ वो बिना डरे अपनी बात कह सके? बच्चों को समझाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले उन्हें सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक सुनी हुई भावना 1000 बार समझाने से बेहतर है एक बार बच्चे को दिल से सुन लेना। आज अपने बच्चे के पास बैठिए, ना उसे टोकिए, ना सुधारिए, बस उसे सुनिए पूरी तरह, पूरे दिल से, क्योंकि जब वो महसूस करेगा कि मेरी बात मम्मी पापा सच में सुनते हैं, तब वो खुद ब खुद आपकी बात भी मानेगा। हिस्सा 4। जब बच्चा चुप हो जाए तब समझिए। बच्चा गलती करे तो डांटना आसान है, वो जिद करे तो समझाना आसान है, लेकिन जब बच्चा चुप हो जाए तो क्या आप समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है? जब बच्चा बोलना बंद कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने समझदारी सीख ली है। शायद वो डर गया है। हर बार की डांट से, हर पल की टोक से, हर कोशिश के बाद मिली नामंजूरी से अब वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा नहीं रहा कि कोई सुनेगा। अब वो सवाल नहीं करता, क्योंकि उसे जवाब की जगह डांट मिली थी। अब वो गलती करता भी है तो चुपचाप सहता है। सोचिए जरा, एक बच्चा जो पहले सवाल करता था अब चुप क्यों है? जो हर बात पर जिद करता था अब आंखें झुकाए क्यों बैठा है? जो आपकी गोद में चढ़ जाता था अब दूरी बना रहा है? क्या सच में वो सुधर गया है या टूट गया है अंदर से? हर बार चुप बच्चा शांत नहीं होता, वो सिर्फ थका हुआ होता है। समझाए जाने से नहीं, बल्कि नजरअंदाज किए जाने से। उसे अब प्यार नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक सुरक्षित जगह जहां वो बिना डरे अपने जज्बात कह सके। जब बच्चा चुप हो जाए तो गुस्से से नहीं, प्यार से पास जाइए, उसकी बात पूछिए, उसे महसूस कराइए कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, माँ तुम्हारे साथ है। बच्चों की खामोशी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि सबसे ऊंची चीख कभी कभी सबसे गहरी चुप्पी में छुपी होती है। अगर आपका बच्चा भी इन दिनों कम बोलता है तो उससे आज सिर्फ एक बात कहिए, बोलो ना बेटा, मैं सिर्फ माँ नहीं, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त भी हूँ। हिस्सा 5। पेरेंटिंग प्यार प्लस सब्र। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो हर बात तुरंत मान जाए। ना ही कोई माँ ऐसी होती है जिसे गलतफहमी नहीं होती। लेकिन जो माँ हर बार प्यार से समझाती है, वो अपने बच्चे को धीरे धीरे जीत लेती है। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन बच्चा नहीं बदल रहा। तो एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आपने उसे प्यार से समझाया? क्या आपने उसे समय दिया? और सबसे अहम, क्या आपने उसे सब्र से पाला? पेरेंटिंग कोई 10 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक लंबा सफर है, जहां आप रोज हारते हैं, रोज सीखते हैं और रोज आगे बढ़ते हैं।
बच्चे कोई रोबोट नहीं होते जिन्हें एक बार में समझाया जाए और वो बदल जाएं। वो नाजुक दिल रखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं और सबसे ज्यादा आपके लहजे से महसूस करते हैं। लव प्लस पेशेंस प्लस हैबिट स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग। प्यार जो हर गलती को माफ कर सके, सब्र जो हर नादानी को समझ सके, आदत जो रोज एक जैसा व्यवहार करे कंसिस्टेंसी के साथ। जब आप रोज बच्चे को एक जैसा प्यार, एक जैसी बाउंड्रीज और एक जैसी लैंग्वेज देते हैं, तब बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, वो कॉन्फिडेंट होता है। हर बार गुस्से से नहीं, हर बार हार मानकर नहीं, बल्कि हर बार प्यार और सब्र से कोशिश करना ही असली परवरिश है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू हर बार मेरी बात माने या नहीं। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तू मेरे प्यार और भरोसे को कभी ना खोए। पेरेंटिंग कोई परफेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एक इरादा है। हर दिन बेहतर माँ बनने का, हर दिन अपने बच्चे को थोड़ा और समझने का। तो अगली बार जब बच्चा आपको थकाए, तो चिल्लाने से पहले एक गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, पेरेंटिंग प्यार प्लस सब्र। हिस्सा 6 और 5 आसान कदम जो हर माँ अपना सकती है। 1. पहले सुनिए, फिर बोलिए। अगर बच्चा कुछ कह रहा है, तो बीच में टोकिए मत। ध्यान से सुनिए, फिर शांति से जवाब दीजिए। 2. नियम बनाइए, पर वजह भी बताइए। अगर आप कहती हैं, फोन मत देखो, तो बताइए क्यों। इससे नींद खराब होती है और आंखों पर असर पड़ता है। 3. एक बार कहिए, लेकिन प्यार से। बार बार बोलना, चिल्लाना बच्चे के मन में चिढ़ भर देता है। एक बार, लेकिन नरमी से कहिए। 4. तारीफ करना ना भूलें। जब बच्चा कुछ सही करता है, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तो बोलिए, मुझे तुम पर गर्व है। 5. सजा से ज्यादा सुधार जरूरी है। डांटना, मारना डर पैदा करता है, लेकिन समझाना रिश्ता बनाता है। हिस्सा 7। एक्सपर्ट्स की राय आप भी मानेंगे। आपने बहुत कुछ सुना होगा। बच्चे को डांटो नहीं, उसे समझाओ, प्यार से बात करो। लेकिन अब सुनिए साइंस क्या कहती है, क्योंकि बात अब सिर्फ महसूस करने की नहीं, प्रमाण की भी है। एक रिसर्च कहती है, एक मनोवैज्ञानिक शोध, साइकोलॉजिकल रिसर्च कहता है, अगर हम हर दिन अपने बच्चे को सिर्फ 15 मिनट ध्यान से सुने, बिना टोके, बिना सुधारे, तो उनके व्यवहार में 40% तक सुधार देखा जा सकता है। सिर्फ 15 मिनट। ना डांटना, ना टोकना, ना बस करो कहना, सिर्फ सुनना, पूरी तरह, पूरे दिल से। Why it works? क्योंकि जब बच्चा महसूस करता है कि कोई है जो मेरी बात सुनता है, जो मेरी सोच समझता है, तो वो खुद को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा शांत और ज्यादा सहयोगी महसूस करता है। यही इमोशनल सेफ्टी बच्चे को बेहतर इंसान बनाती है। पेरेंटिंग ट्रूथ। बच्चों को पहले सुना जाना चाहिए, फिर समझाया जाना चाहिए और सबसे अंत में सिखाया जाना चाहिए। पहले कनेक्शन, फिर करेक्शन। क्या करना है? प्रैक्टिकल टिप। हर दिन सिर्फ 15 मिनट बच्चे के पास बैठिए, फोन साइड में रखिए, काम छोड़ दीजिए और सिर्फ एक बात कहिए, आज मुझे बस तुम्हारी बात सुननी है। बोलो ना बेटा, दिल खोल के। शुरू में बच्चा चौंक सकता है, पर यकीन मानिए,
धीरे धीरे वो वही कहेगा जो वो आज तक छुपाता आया था। आपके पास वक्त नहीं है, दिन बहुत व्यस्त है, काम बहुत है, तो बस 15 मिनट आपके दिन के सबसे कीमती पल हो सकते हैं। अगर वो बच्चे की आवाज सुनने में बीते, क्योंकि जो बच्चा घर में पूरी तरह सुना जाता है, उसे दुनिया कभी चुप नहीं करा पाती। आज ही अपने बच्चे को सिर्फ 15 मिनट दीजिए, जहां आप कुछ नहीं कहेंगे, बस सुनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हर माँ बाप को ये रिसर्च पता चले, तो इस वीडियो को एक पेरेंट तक जरूर भेजिए। शुरुआत सिर्फ 15 मिनट से होती है, पर असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। हिस्सा 8, माँ का प्यार सबसे सच्ची दवा। दुनिया में बहुत सी दवाएं हैं, पर जो जख्म दिल में होते हैं, उन पर सिर्फ एक दवा असर करती है, माँ का प्यार। जब बच्चा गलती करता है, तो माँ का गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर वही गुस्सा बार बार प्यार को ढकने लगे, तो बच्चा सिर्फ एक बात सीखता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है, और शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। जब माँ का प्यार गुस्से में बदल जाए, तो बच्चा चुपचाप बदलने नहीं लगता, वो अंदर से टूटने लगता है। वो गलती पर नहीं रोता, बल्कि इस बात पर रोता है कि माँ अब पहले जैसी नहीं रही। एक सच्ची माँ वो नहीं जो हर गलती पर सजा दे। सच्ची माँ वो है जो बिना कुछ कहे समझ जाए कि बच्चा गलती से नहीं, शायद दर्द से भटका है। बच्चा जब थका हुआ हो, टूटा हुआ हो, तो उसे गले लगाकर सिर्फ इतना कहिए, तू गलत नहीं है बेटा, बस थोड़ा भटक गया है और माँ के पास लौट आया है। यही सबसे बड़ी बात है। बच्चे को सबसे पहले दुनिया नहीं, माँ खुद सिखाती है कि वो कितना कीमती है। अगर माँ का प्यार ही शर्तों वाला हो गया, तो बच्चा दुनिया से बिना लड़े ही हार जाएगा। माँ का प्यार सिर्फ दवा नहीं, वो बच्चे की पहली सुरक्षा, इत्मीनान, पहला सहारा और पहला सुकून होता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, गले लगाना मत छोड़िए, प्यार जताना मत छोड़िए, और ये कहना मत भूलिए, तू मेरा बच्चा है। हर हाल में, अगर आप भी किसी माँ को जानते हैं जो खुद को माँ की तरह सही नहीं मानती, तो ये वीडियो उसके लिए भेजिए, क्योंकि माँ होना परफेक्ट होना नहीं है, बस हर बार वापस प्यार देना ही माँ होना है। आखिरी मैसेज जो हर माँ को सुनना चाहिए, अगर बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। शायद उसे आपकी तवज्जो चाहिए, आपका समय, या सिर्फ थोड़ा प्यार। कई बार बच्चे की जिद नाफरमानी नहीं होती, बल्कि ये एक पैगाम होती है, माँ मुझे थोड़ा और समझो, मुझे सिर्फ मत टोको, कभी मेरी बात भी सुनो। अगर इस वीडियो ने आपका दिल छू लिया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मिलकर हम बना सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहां हर माँ समझदार हो और हर बच्चा महफूज। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।